महाराज ने कंस को कांस घास में बंद करवा करके जमुना में बहा दिया। तो कई प्रमाण मिलते हैं, बोले बहता हुआ बटेश्वर गया तो वहां पर सूरसेन महाराज के यहाँ पालन पोषण हुआ। लेकिन एक विद्वान ये कहता कि वही एक महात्मा जी को एक कंस मिल गया, तो उन्होंने सोचा उग्रसेन के कोई बालक नहीं है तो ये महाराज को पुत्र दे दे। तो कंस को महात्मा जी ने लेकर फिर दे दिया जाकर के उग्रसेन को। अब मुसीबत फिर लौट आई। धीरे धीरे कंस जब बड़ा हुआ तब परीक्षित जी 5 साल की उम्र जब कंस की थी तो इसने संग में खेलने वाला एक लड़का था, गया और उससे पूछा है क्यों रे? कहो भैया कंस आज क्या खा के आया है? बोले आज खीर खा के आए। बोले वाह भाई वाह, तू खीर खा के आया, हमें कैसे विश्वास होगा खीर खा के आया? ऐसे नहीं, जीभ निकाला। जीभ निकाली व कंस ने, जैसे ही लला ने जीभ निकाली परीक्षित जी, कंस ने क्या किया? अरे बेटा ने जब भैया धर के जीवन कारी जीभ निकाली, कंस ने दांतों के बीच में जीभ को दबा करके और उसकी जीभ को ही काट दिया। कंस राज ने धर के जब बेटा की जीभ चबाई रे, अरे गिरो जमी पे बेटा बड़े अम्मा नहीं कर पाई जमीन पर गिर गया, जीभ काट दी। थोड़ा और बड़ा हुआ जब कंस तो अपने जैसे 18 और संग में उत्पाती। वाह भाई वाह, 5 लड़कियां बरसाने वृंदावन से दूध दही बेचने मथुरा आ रही थी। कंस मिल गया, कह रोको रोको भैया कंस, कहां जा रही हो? उंगली उठा के कंस ने इशारा किया लड़कियों, उंगली उठाई के कंसी राज ने और उन बिटियन से गिरा सुनाई, कितनी तुम कुंवारी हो और कितनी हो तुम ब्याही। एक बोली भैया, 3 सखियां कुंवारी है जगी गोकुल में ब्याही, बरसाने से मथुरा में मैं तो दही बेचने को आई। भैया 3 हम कुंवारी हैं और जे जो खड़ी हैं तो ये गोकुल में ब्याही गई। कंस ने आगे बढ़ के दोनों के गाल में एक तमाचा दिया। वाह भाई वाह, मथुरा में क्या सब लड़के मर गए थे जो तुम गोकुल में ब्याही गई? जल्ला दो निर्वस्त्र करके सीना के बल कंकड़ पत्थरों पर चला। हाय जो 3 कुंवारी रहे सो हसन लगी, बोली जी जी सही ब्याह नहीं बहु बचते हो गए। कंस बोला क्यों लड़कियों क्या घुसुर फुसुर कर रही हो? हाँ। तीनों को पेड़ में बंधवा
कंस अपने सामने बेपर्दा नहीं करवाना, हमारी गर्दन काट दो, हमें समाप्त कर दो। कंस नहीं माना। जब इतना पाप किया है तो बेटियां जो लहू लुहान थी रो करके अपने पिताओं के पास में गई। पिता महाराज उग्रसेन के दरबार में गए और कहा, महाराज अब जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो फिर हम प्रजावासी कहां जाएंगे। उग्रसेन ने कहा, मतलब? बोले, देखो हमारी बेटियों की दुर्गति, क्या दुर्दशा कर दी है हमारी बेटियों की। तुम्हारे पुत्र उग्रसेन ने कंस को दरबार में बुलाया। कंस पहुंचा।